सारे जो मैंने राज्य गिनाए वो पहाड़ी क्षेत्र थे, लेकिन मैदानी इलाकों में भी बहुत से और प्रदेशों में भी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और जगह इस बार जो मानसून है वो एक्स्ट्रा एक्टिव रहा है, और में जो बारिश है उसने 70-70 साल के रिकॉर्ड कई जगह तोड़े हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उनको सेना से मदद लेनी होती है, कई केंद्रीय एजेंसियों से मदद लेनी होती है। खास तौर पर हम सब जानते हैं कि ऐसे हालात में जो आज हालात बने हुए हैं उनमें सबसे अधिक यदि कोई आगे आता है तो सेना के लोग आते हैं या हमारी फोर्सेस के लोग आते हैं। तो लेकिन उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ लगातार बात करना, उनके साथ टच में रहना, उनके माध्यम से, अब मान लीजिए कोई रिलीफ का सामान जाना है, खाने पीने की चीजें जानी है, तो सेना के लोग उन्हें पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन उनको अरेंज करना, उनके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करना कि कोई कमी ना पड़े। डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, आप जानते हैं बाढ़ में बहुत बार उसका, क्योंकि कई बार जब पानी उतरता है उसके बाद कई तरह की बीमारियों की समस्या आती है, तो उसके लिए अभी से तैयारी करना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हिमाचल ने तो आपने देखा ही है कि पूरी स्टेट को ही उन्होंने आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है और उनका सेशन भी चल रहा है उनमें। तो इसी तरह से पंजाब में आज भगवंत मान ने विजिट की, पहले भी उन्होंने विजिट की। तो गवर्नमेंट अगर साथ रहती है, कई बार क्या होता है कि जब लोगों में भी हौसला आता है, जब उन्हें लगता है कि हाँ, मदद के लिए सरकार हमारे साथ खड़ी है, फिर उस हौसले में वो भी अपनी दम पे भी, अपनी ताकत से भी निकलते हैं। और पंजाब के लोग तो वैसे ही बहुत दिलेर और बहादुर हैं। तो ये हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये संकट से जल्दी निकलेंगे, और हम सब ये प्रार्थना भी करते हैं कि अधिक से अधिक लोग सुरक्षित रहें, और ऊपर वाला भी, ईश्वर भी बारिश को, ये जो अब चल रहा है इसको, जो ये एक लंबा स्पेल हो गया, इसको थोड़ा रोकेगा। उसमें सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग सब भारत में तो सब आस्तिक लोग हैं ज्यादातर, और वो ये प्रार्थनाएं हमेशा करते हैं। तो अब हमें ये कोई उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन सरकार को इसमें यही टेस्टिंग टाइम होता है। बाकी तो बयानबाजी चलती रहती है कि बिल्कुल। SYL पे ये कर लेंगे, उस पे ये कर लेंगे, है ना, केंद्र ने ये नहीं किया, उसने नहीं किया। ये जो आपदा का टाइम होता है, ये क्योंकि इससे हर आदमी प्रभावित होता है, और जाहिर सी बात है जो गरीब आदमी है वो और ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये टेस्टिंग टाइम है। आप और कितनी भी योजनाएं बना लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन अगर टेस्टिंग टाइम पे सरकार साथ खड़ी रहेगी तो लोगों को एक दिलासा रहता है, हौसला रहता है, और जैसे मैंने कहा फिर उनके लिए उसको झेलना आसान हो जाता है। और कई चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं, जिनमें जैसे मैंने कहा कि अभी से तैयारी करनी होगी, जो एंटीसिपेशन होती है, तो वो जो समस्याएं हैं उनका, और जो रिलीफ बटनी है वो टाइम से मिले। बहुत बार ये कहा जाता है कि कोई चीज अगर टाइम से नहीं मिलती उसका फायदा नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, हमारे यहाँ हिंदी में एक मुहावरा है, अंग्रेजी में भी कहते हैं आफ्टर दैट द डॉक्टर। उसका मतलब यही है कि अगर कोई मदद जब समय निकल जाए और उसके बाद मदद आए, उसका कोई फायदा नहीं। तो जितना टाइमली आप पहुंचाएंगे, वही राशन आप 4 दिन बाद पहुंचाएंगे तो उसमें फिर कोई लाभ नहीं। तो उसे आप टाइमली, अगर पीने का पानी है, दवाइयां हैं, सामान पहुंचाएंगे। और हम सब, मैंने पहले ही कहा कि सेना के प्रति तो हम लोग सब कृतज्ञ रहते हैं, हमारी आर्मी के प्रति, हमारी एयरफोर्स के प्रति, जो इन समयों पर मदद करते हैं। कई जगह आप जानते हैं जहां नहीं जाया जा सकता वहां एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर करते हैं, जहां जाया जा सकता है वहां भी जो हमारे सेना के लोग हैं वो ट्रेंड होते हैं, इसलिए वो उसमें जा सकते हैं, बोट्स पे जा सकते हैं। तो वो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सामग्री, राहत सामग्री, और अगर कहीं पर कोई मुआवजा देना है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन समय पर हो और टाइम से हो। तो अगर ये होगा तो फिर हमें इस विपदा से निकलने में आसानी होगी। थोड़ी सी विपदा तो अब आई है पंजाब में, नुकसान तो होगा ही, लेकिन उस विपत्ति के समय में अगर, जैसे हम कहते हैं कि हाथ से हाथ पकड़ के चलो, तो आसानी होती है। तो वो चीज सरकार को इंश्योर करनी है। ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, NDRF SDRF ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ BSF ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। नहीं, नेचुरली मैंने पहले ही कहा कि इस टाइम पे सबसे अधिक जो कोई देवदूत जिसे हम बोलते हैं ना, कि भगवान का दूत बन के आता है, वो फौज के लोग ही होते हैं। और एक बार नहीं, ये हजारों बार ये प्रूव हो चुका है कि जब प्राकृतिक आपदा बहुत बड़े विकराल रूप में आती है, तो हमारे फौज के लोग सबसे पहले, और फिर जैसे आपने कहा BSF, पैरामिलिट्री, पुलिस, NDRF के लोग, ये सभी लोग इसमें कॉपरेट करते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी विपदा होती है तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि फिर सेना को ही मोर्चा संभालना पड़ता है, खासतौर पे आर्मी को। और एयरफोर्स, अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन होना है, पैकेट्स गिराने, क्योंकि बाढ़ में क्या होता है, आपकी एक्सेसिबिलिटी कट जाती है, आपके पास सामान पहुंचाना मुश्किल हो जाता है।
तो उसमें जो सबसे आसान तरीका है वो हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से ही आपको रिलीफ पहुंच सकती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स जो है वो सामान गिराते हैं देखकर, जहां पर घरों पर या किसी ऐसी जगह पर जहां लोग इकट्ठे हो सकते हैं या वो खड़े होते हैं, तो वो ही एक बहुत बड़ा सहारा होता है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि उनको टाइम से मुहैया कराना जो सामग्री वितरित होनी है, और उनको कोऑर्डिनेट करना। कई जब बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है, तो आपको पता है कि फिर आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, आपके रिसोर्सेज तो उतने ही है। मान लीजिए आपके पुलिस के जवान तो 100 ही हैं और इलाके जो है वो 5 प्रभावित हैं, तो आपको फिर ये करना पड़ेगा कि आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि सभी जगहों पर बराबर मदद हो। ऐसा ना हो कि जो दूर दराज का इलाका है या कोई पिछड़ा इलाका है वो बीच रह जाए। तो तकलीफ तो सबकी बराबर है। तो उसमें और उसी में गवर्नमेंट की एफिशिएंसी चेक होगी। जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि भगवंत मान के भावुक होने से या किसी के दुखी होने से तो कुछ नहीं होता। संकट के टाइम पे तो आपको बल्कि जिगरा दिखाना पड़ता है, कलेजा दिखाना पड़ता है, और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, एडमिनिस्ट्रेशन को गियर अप करना, अफसरों को ये मैसेज होना कि भाई वो फील्ड पे रहें। वो कई बार क्योंकि लोगों को अपना खतरा भी लगता है, तो वो सारा जो दिलेरी दिखाने वाला, अब जब सीएम खुद निकलेगा, आप सोचिए, तो डिप्टी कमिश्नर या एसएसपी को तो निकलना ही पड़ेगा। अगर सीएम नहीं जाए तो फिर वो भी नहीं जाएंगे। तो और अच्छी बात है कि वो बोर्ड से जा रहे हैं। कई बार मैं देखता हूं और सोचता हूं कि आमतौर पर आप देखते हैं कि उसकी भी कुछ उपयोगिता होती होगी, लेकिन अब कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कोई और है, तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं मुख्यमंत्री या बाकी जो केंद्र के मंत्री या और, तो उसमें आप जानते हैं कि उसमें कई बार हम सोचते हैं कि उसमें क्या मदद कर पा रहे होंगे, ऊपर से देख के क्या ऐसा पता लग रहा होगा। लेकिन जब आप खुद जाते हो बोट के माध्यम से या उन इलाकों में पहुंचने का, लोगों से मिलने की कोशिश करते हो, तो नेचुरली आपका सारा प्रशासन आपके साथ होता है। और फिर भगवंत मान को आप कोशिश करनी पड़ेगी कि केंद्र सरकार से भी, हालांकि वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है जिसके वो पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत बार ये कहा जाता है, कई बार अनौपचारिक तौर पर भी चर्चा होती है कि भगवंत मान की भी रेपो अच्छी है वहां पर अमित शाह से, और तो वो उन्हें कोशिश करनी होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के आप जानते हैं कि रिलीफ फंड्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं वो लोग, नेशनल जब उसकी बात होती है, डिजास्टर रिलीफ फंड जिसकी हम बात करते हैं, तो वो भी उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अभी पहली कोशिश तो ये है कि जो लोग हैं उनके पास समय से एटलीस्ट वो जरूरी सामग्री, जो चाहे राशन हो, पानी का बहुत बड़ा इशू होता है मैंने आपको बताया, हाँ तो जी। वो सारी चीजें पहुंचे। और जो आगे रोकथाम, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इशू भी आ जाते हैं, वाटर बोर्न डिजीजेज आप जानते हैं बहुत होती हैं, उसको पंजाब को अभी एक लंबा एक इसके लिए वो बनाना पड़ेगा रोड मैप, जिससे कि कम से कम लोग इससे आहत हो, कम से कम लोगों को नुकसान हो। बिल्कुल। और क्योंकि अगर पंजाब के सीएम की बात करें, मंत्रियों की बात करें, सभी लोग ग्राउंड पर हैं, लेकिन जो मिसाल संस्थाएं वहां पर पहुंची हैं, लोगों को जरूरत चीजें मुहैया करा रही है, और जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद जाके लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। कई आर्टिस्ट का ये भी कहना है कि वो जितने भी अपने लाइव म्यूजिक करेंगे या म्यूजिक करेंगे, उनकी जितनी भी इनकम होगी वो सब बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुहैया कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरा पंजाब एक साथ आकर लोगों की मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी मिसाल भी कायम करता है सर। पंजाब ने हमेशा ही इस मामले में अग्रणी रहे। आपको याद होगा कि पंजाब चाहे कोविड का टाइम हो या इवन कहीं और भी राहत हो, तो जो खालसा एड और खालसा से जुड़े हुए बहुत सारी संस्थाएं उस तरह से होती हैं। लंगर के मामले में तो हमारे यहाँ तो शुरू से ये पंजाब का ये सबसे बड़ी देन मानी जाती है कि वहां पर जो गुरु का लंगर है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तो पंजाब के लोग हमेशा ही सेवा में आगे रहते हैं, और अब उनके अपने भाइयों पे, अपने साथियों पर विपदा है, तो ये उम्मीद करी जानी चाहिए कि वो ऐसा करेंगे। बहुत सारे जगहों पर आप जानते हैं कि रिलीफ फंड शुरू किए गए हैं। कई मैं न्यूज़पेपर्स में देख रहा था, कई और जगह देख रहा था, जहां से भी कलेक्शन हो सकता है वहां से वो मदद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी इस बार पंजाब में है। और सारे आप जानते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, सब कुछ है, तो उसमें लोगों को इस चीज के लिए जितना अधिक लोगों के कोऑपरेशन के बिना, लोगों की मदद के बिना अकेले सरकार के लिए करना संभव भी नहीं हो। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन की इस समय बहुत बड़े पैमाने पे। कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा आ गई सामग्री, कई बार तो ये भी देखने को आता है, मैं आपको बताऊं कि कई बार रिलीफ सामग्री खराब हो जाती है क्योंकि बेहतर वितरण नहीं हो पाता। तो इन सब चीजों में एफिशिएंसी सरकार की चाहिए। बाकी नेचुरली पंजाब के लोगों से हमेशा ये उम्मीद रहती है कि वो दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं,
तो वो आज जब पंजाब पे खुद संकट है, तो पंजाब के लोग उसमें अपना जो वही कैरेक्टर है, जो उनकी एक बहादुरी है, उसको वो दिखाएंगे। क्योंकि ऐसे टाइम पे जैसे मैंने बताया, हर आदमी अपनी जान की अगर परवाह करने लगे या अपनी ही चिंता करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन पंजाब के लोगों में वो जो एक भावना है, जिसे हम जो एक सेवा भावना या एक मिशन, हमेशा जैसे मैंने कहा, खतरे के समय में भी, जी। कोविड के समय में भी आपने बहुत जगह देखा होगा, गुरुद्वारों से जा जाके लोग सिलेंडर, ऑक्सीजन का, इस तरह की बहुत कथाएं हमने देखी हैं। और जगहों पर भी जब भी कहीं आपदा होती है तो पंजाब से लोग जाते हैं, जाके सेवा करते हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उन लोगों का जो ये भावना है उसकी कद्र करें, उनकी वैल्यू करें, उसको अप्रिशिएट करें, जिससे वो और अधिक जोश के साथ और अधिक उत्साह के साथ, और जहां जरूरत होगी सरकार उन्हें मदद मुहैया करा सकती। जैसे मैंने कहा ना, कोऑर्डिनेट कई जगह हो सकता है वॉलंटियर जी। हो लेकिन सामग्री नहीं हो, कई जगह पे सामग्री हो लेकिन वॉलंटियर कम हो। तो ये बहुत सवाल होते हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ा वो होता है। और प्रशासन का काम ही यही है, बड़ा जो प्रशासन का, आप जानते हैं, इतना तंत्र मंत्र होता है सब। तो वो सब लोग, तहसीलदार से लेके और डिप्टी कमिश्नर तक, या एसएचओ से लेके एसएसपी तक, जिलों की अगर हम बात करें, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एक यूनिट के तौर पर हम देखते हैं। तो हर जिले का जो डिप्टी कमिश्नर है, हर जिले का जो, अभी आपने देखा होगा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था और शायद सही भी होगा, कि जब हिमाचल में आपदा आई तो मंडी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके बहुत सारे विजुअल्स हमने देखे कि किस तरह से वो लगातार फील्ड में रहे। तो यही समय है जब अधिकारियों को भी अपना कमिटमेंट दिखाना चाहिए, यही समय है जब लोगों को अपना कैरेक्टर दिखाना चाहिए, और तो गुरमीत उसका जी, लाभ इस होगा लोगों को। तबाही की असली वजह आप क्या देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है, और क्या ये मौसम में बदलाव देखा जा सकता है? क्या ये किसी तरह से कुदरत से, जिस तरह से पहाड़ों में छेड़छाड़ हो रही है और लगातार वहां पर होटल्स बनाए जा रहे हैं, क्या ये किसी तरीके की वार्निंग है? बहुत बड़ी वार्निंग है। और जो मैं इसकी सबसे बड़ी वजह मानता हूँ, हम लोग प्रकृति में परिवर्तन को कहते हैं कई बार, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी बात है, जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन है। मैं रोहतक में था जब मैं पत्रकारिता में था, और उस समय रोहतक में भी एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी 96 में। अब मैं आपको बताऊं, रोहतक को उस समय हरियाणा में जो जिला है, आप जानती है, वहाँ तालाबों का शहर कहा जाता था, और वहाँ कहीं तालाब नजर नहीं आते क्योंकि सबको पाट के कंस्ट्रक्शन हो जाता। हम अपने यहाँ जहां हम रहते हैं, छोटे छोटे इलाकों में आप देखिए, हर जगह इन्वर्टर, वो जो टाइल्स है, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा दो जी, इंटरलॉकिंग टाइल लगा दो, ये कर दो। उसकी वजह से क्या होता है कि जो जमीन में पानी को सोखने की जो क्षमता होती है, वो कम होती जाती है। जब आप पक्का करते जाएंगे, लोगों ने अपने आंगन, पहले आप जानती हैं कच्चे हुआ करते थे, अभी सब जगह आपको टाइल्स पक्के आंगन मिलेंगे, क्योंकि वो मेंटेनेंस उसकी आसान लगती है। लेकिन जब आप भर देंगे, पानी का नेचुरल फ्लो नहीं होगा, उसको जगह नहीं मिलेगी, तालाब खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन है, इरेगुलर, जिसको बाद में फिर रेगुलर करवा देते हैं पॉलिटिशियन, उस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी तो नेचुरली पहाड़ों में तो आप, अगर आप बड़ी परियोजनाएं लाएंगे, आप बड़े बिजली घर लाएंगे, आप जी। खदानिंग खोदेंगे पहाड़ों को, फोर लेनिंग के चक्कर में, आप जानते हैं कई जगह हिमाचल में ये चीज देखने को आ रही है। तो वो हमेशा से एक सवाल रहता है विकास का और बनाम प्रकृति का। तो महात्मा गांधी ने भी एक बार ये कहा था, उनके एक बहुत प्रसिद्ध कोट है कि प्रकृति के पास इतना है कि वो सबकी जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति की भी लालच को अगर पूरा करने की क्षमता प्रकृति के पास। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि हमें ये दोहन करेंगे अपनी मनमर्जी से। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की। तो अगर वो व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं एक दिन में ही इसको मार के सारे अंडे निकाल लूं, तो वो अंड में अपना ही नुकसान करेगा। जी। तो अगर हम प्रकृति को इस तरह से होटल बना के, कंस्ट्रक्शन करके, जमीनों को पक्का करके, पेड़ों के आसपास हम पक्का कर देते हैं, ये सारी चीजों की वजह से कई बार मैं देखता हूँ आजकल तो पेड़ों पे झालरें लगा देते हैं। मुझे तो कतई अच्छा नहीं लगता वो, जो चाइनीज आजकल आप जानते हैं ना, वो आती हैं लाइट्स वगैरह। तो वो सजावट के नाम पे ये सब चीजें हो रही हैं। और जो नेचुरल फ्लो है, ज्यादातर शहरों में आप देखिए ड्रेनेज की यही दिक्कत है। गुरमीत जी, क्योंकि अब जिस तरह से पानी पंजाब के हजार पिंड में है, क्या लगता है आपको आने वाले समय में और क्या चुनौतियां हो सकती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जितना ज्यादा पानी वहां पर रहेगा, जितने दिनों तक रहेगा, बीमारियों का खतरा भी उतना ज्यादा Morning, Mr. Hammond. Your mission, should you choose to accept. हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि बीमारियां, क्योंकि जल, पानी पे जो वाटर बोर्ड डिजीजेस जिसको कहते हैं, वो हमेशा बाढ़ के बाद एक खतरा बन के आती है, और कई बार बाढ़ से ज्यादा बड़ा खतरा बन। तो उसमें प्रॉपर छिड़काव होना और प्रॉपर टीम्स को तैनात रहना,
क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फिर साफ सफाई की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जब भी बाढ़ आती है। तो आप जानते हैं पशुओं की मृत्यु होती है, कुछ होता है, तो कई बार वो एक सैनिटेशन एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो वो उसके लिए सरकार को गियर अप करना पड़ेगा। जो पानी रुका होता है उसको निकासी, क्योंकि कई जगह आपको पता है पंप निकाल के हमें पानी को बाहर निकालना पड़ता है, जी। तो उसके लिए आपको गियर अप करना पड़ेगा। और चुनौती तो निश्चित तौर पे अगर आपको सोचें 1000 गांवों में अगर पानी है तो वो कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नुकसान बहुत होता है। फसलों का नुकसान है, लोगों के कामगार का नुकसान है, आने जाने का सब कुछ ही है। लेकिन उससे आप घबरा के तो नहीं बैठ सकते। और आप देख ही रहे हैं पहाड़ों में तो इससे ज्यादा इस तरह से विभीषिका देखने को मिल रही है। लेकिन आदमी का हौसला हमेशा इन चीजों से आगे बढ़ता जाता है। बस ये है कि उसे सबक लेके आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छी बात है। अदरवाइज आप बड़ी बड़ी आपदाएं, अब आप सब ने, हमारी जनरेशन ने तो कोविड का समय भी देखा है जो बहुत ही खतरनाक समय था। तो उससे भी हम लोग बाहर तो निकल के आए ही हैं। और उस समय हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए था। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन था तो कितना ज्यादा एनवायरनमेंट वगैरह में इंप्रूवमेंट हो गया। तो उस समय ये सिद्ध हो गया था ना कि जो मनुष्य है वही ज्यादा बिगाड़ रहा है। अगर मनुष्य अपने घर में बैठ जाए तो उतना नुकसान शायद ना हो। तो वो संभव तो नहीं है, लेकिन हाँ सबक जरूर लेना चाहिए। फिर आने वाले समय में भी दिक्कत होगी। ये मानसून कोई ऐसा तो है नहीं कि एक साल आना है, अगले साल फिर आना है, उससे अगले साल फिर आना है। तो ये तो एक जीवन के जैसे रंग होते हैं ऐसे प्रकृति के रंग हैं। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, लू चलती है, लू से लोग जाते हैं। हमारा देश तो बहु मौसम वाला देश है ना, यहाँ एक मौसम नहीं रहता है, मौसम बदलते हैं। कई ऐसे देश हैं जहाँ ठंडा ही रहता है हमेशा। तो हमारे तो बहुत विविधता वाला देश है। किसी जगहों पर हो सकता है अभी भी जो है वो माइनस, आप साउथ में जाएंगे तो वहां पर एक अलग किस्म का आपको क्लाइमेट मिलेगा। आप हिमालयस में जाएंगे तो आपको अलग किस्म का क्लाइमेट मिलेगा। तो ये विविधता बड़ा देश है, इसमें हमें प्रकृति की विविधता को भी इंजॉय करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है या इस देश के पास इतना कुछ है, तो हम उसे अपनी हरकतों से उजाड़े नहीं और उसको बचा के रखें और जितनी जरूरत है उतना ही उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन और जापान के दौरे पर थे, अब वो वापस आए हैं, तो उन्होंने पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान से फ़ोन पर बात की और सीएम मान ने भी उनको कहा है कि भाई राहत रिलीफ पैकेज जो है वो दिया जाना चाहिए। क्या लगता है जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को भी मदद करनी चाहिए और एक रिलीफ फंड जारी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अकेले देखिए अगर हम ये सोचेंगे जी। कि अकेले पंजाब सरकार जो पहले ही आर्थिक संकट में रहती है, आप जानती हैं कि पंजाब में चाहे सैलरी का मुद्दा हो चाहे और हो, तो आर्थिक संसाधन उतने नहीं है। हरियाणा बल्कि आगे निकल गया, हिमाचल और पंजाब में काफी संकट रहता है और उसमें केंद्र सरकार की एक बड़ी भूमिका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारा फेडरल सिस्टम है। केंद्र सरकार को पंजाब में ये बिना देखे कि वहां पर किस पार्टी की सरकार है, इसको, क्योंकि अक्सर ये शिकायत होती है फिर कि पंजाब के साथ न्याय नहीं हुआ। पहले भी पंजाब के साथ न्याय ना होने की बातें कही जाती थी, उनमें कुछ सब्सटेंस भी है, कुछ राजनीति भी हो सकती। तो केंद्र सरकार की मदद के बिना नहीं चल सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए केंद्र सरकार से, जैसे मैंने कहा कि भगवंत मान जी को भी जो अपना रसूख हो, ऐसे मामले में देखिए आपको लोगों का सोचना है। आपकी अपनी ईगो या आपके अपने क्लैशेस या अपनी विचारधारा से ज्यादा इस समय लोगों के हित इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र सरकार के पास हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो जाएंगे भी, मिलेंगे भी, उनके अलावा भी और अपने अधिकारियों की टीम भी, क्योंकि एक सिस्टम हमारे देश में काम करता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उसकी टीम आती है, जो अन्य हमारे महकमे उनकी टीम आती है, और केंद्र सरकार में एक पूरा सिस्टम है जहां पर प्रदेश के मुख्य सचिव के माध्यम से वार्तालाप होती है तो अधिकारियों के स्तर पर, और वो चाहे कोई भी सरकार हो उसकी कंटिन्यूटी रहती है और वो सिस्टम हमेशा चलता रहता है। तो वो अनुभवी लोग होते हैं और उनको पता होता है। लेकिन जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो अभी पंजाब के सामने संकट है, तो पंजाब के जितने राजनीतिक दल हैं उन्हें भी अपने गुड ऑफिसेस का, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन सब से जिनके पास संसाधन है, जो ताकतवर हैं, जो मदद करने में समर्थ हैं, उनको मदद करनी चाहिए आगे आके। बिल्कुल। और क्योंकि अभी भी पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, कई जिले अभी भी प्रभावित हैं, वहां पर अभी 4 से 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। जो 4 प्रमुख नदियां हैं वो उफान पर हैं। आने वाले समय में खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है गुरमीत जी? बिल्कुल है। मैंने पहले ही कहा कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हम सब प्रार्थना कर सकते हैं बिल्कुल। कि जो है वो
आने वाले समय में थोड़ी रिलीफ मिले। उदाहरण के लिए मैं तो देखिए आज चंडीगढ़ में बैठा हूँ, तो मैं आपको बताऊं कल चंडीगढ़ में भी अलर्ट था आज के लिए, और आज यहाँ स्कूल्स बंद कर दिए चंडीगढ़ में, लेकिन आज कल की तुलना में अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आज कम बारिश हुई है। तो ऐसे कई बार प्रेडिक्शन गलत भी हो जाते हैं, तो अगर हम उम्मीद यही करें कि ये जो प्रेडिक्शन वेदर डिपार्टमेंट कर रहा है इस बार ये गलत हो, और आने वाले समय में थोड़ा सा प्रकोप मानसून का घटे, क्योंकि देखिए जब तक बारिश रुकेगी नहीं तब तक रिलीफ करना, अब आप अगर बारिश तेज हो रही है तो नेचुरली मूवमेंट मुश्किल है, हेलीकॉप्टर के लिए भी जाना मुश्किल है वहां पे, तो पहले वो जो रुकेगी। सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं वो 10 minutes मतलब बिग बास्केट